तो दोस्तों, आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं आपका हिंदी का पूरा पेपर, वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। आपको संपूर्ण आंसर, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा जल्दी से जल्दी। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, सारे पेपर हम बता रहे हैं आप लोगों को, आईएमपी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी बता देना। सबको ये अपने स्टेटस पर लगा लेना है, व्हाट्सअप स्टेटस भी बना लेना इसका। और बिना देर की स्टार्ट करते हैं हम। और आपको ये जितने भी अंक दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे अंक आप लोगों के आने चाहिए। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, एक वाक्य के लिए एक शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। इसको आप एक ही बार में याद करेंगे, ठीक है। देखिएगा, उपकार मानने वाला। ये उपकार मानने वाला जो होता है ना, उसको कृतज्ञ बोला जाता है। कम खाने वाला, तो कम खाने वाले को मिताहारी बोला जाता है, मिताहारी, ठीक है। हम उसको यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देते हैं, ठीक है। दो शब्द आपको याद रखना है इसके लिए, एक तो मिताहारी होता है और एक अल्पाहारी होता है, ठीक है ना। दोनों आपको ध्यान रखना है नाम। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आस्तिक। जो सब कुछ जानता हो तो उसको क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ बोला जाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे। और जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकरणीय कहेंगे। दोस्तों, आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपकी पढ़ाई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब हम बता देंगे आप लोगों को इस चैनल पर, ठीक है। और घंटी की बटन को आप ऑल पर रखना ताकि सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, ठीक। ये आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाटलिपुत्र नगर के अध्ययन के लिए मशहूर था। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा अध्ययन? ज्योतिष के अध्ययन के लिए यहाँ पर काय की शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें आप लोगों को बताना है ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है, तो सिंह का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, कहा जाता है कि ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी, तो इसमें आपको भृगु बताना है। और शब्द सुने सब कोय, ठीक है। कोकिल सबे सुहावन, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कोकिल लिखना है, कोकिल सबे सुहावन। और बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम क्या था? तो याद रखना, बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम कुसुमपुर था। क्या था? कुसुमपुर। आप लोगों को इसमें बता देना है करेक्ट उत्तर में। इसके बाद में ये आपके सही विकल्प आ चुके हैं। पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प में, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें सत्य प्लस आग्रह आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कंप्लीट होगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट वीडियो को जल्दी से जल्दी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत बेस्ट है। युवा अवस्था शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है। युवा अवस्था जो है ना, इस शब्द का संधि विच्छेद आपको क्या करना है? तो इसमें युवा प्लस अवस्था बताना है। ये आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ। तो इसका मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है ना। बिल्कुल आपको सही तरीके से याद रखना है, घबरा जाना इसका करेक्ट उत्तर होगा। और मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा जो है ना, आपको वाक्यांश बताना है। ये एक वाक्यांश होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। और ये आप लोगों का समास वगैरह करके समास का नाम लिखिए वाला प्रश्न यहाँ आ चुका है। देखो, शंख से नाद, तो इसमें शंखनाद बनता है। गांव के वासी, तो इसमें गांववासी बनता है। राजा का दंड, तो इसमें राजदंड बनेगा। हर एक वर्ष, तो इसमें प्रतिवर्ष बनेगा, ठीक है। और शौर्य के लिए चक्र, तो इसे शौर्य चक्र बोला जाता है। सेना का पति, तो इसमें सेनापति लिखना है। नीला कमल, तो इसमें नील कमल आप लोगों को समास वगैरह करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना था। और इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया है,
निम्नलिखित शब्दों का अनुनासिक और अनुस्वार चिन्ह के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो अनुनासिक और अनुस्वार, देखो अनुनासिक मतलब यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, ये वायु नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। अनुस्वार में सिर्फ वायु नाक से निकलती है, ठीक है ना। तो अनुस्वार पंचम भी अनुस्वार है, दंड भी अनुस्वार है, मंगल अनुस्वार है, बंधन भी अनुस्वार है, संबंध और हंस दोनों अनुस्वार है। लेकिन गांव ये नाक और मुख दोनों से निकलती है। कांच ये भी नाक मुख दोनों से निकलती है, अनुनासिक है। हंस भी अनुनासिक है और बांधना भी अनुनासिक हो जाएगा। इसके बाद में अति लघुत्तरी प्रश्न में मोस्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। पाटलिपुत्र किन किन सम्राटों की राजधानी रहा है? तो याद रखना, पाटलिपुत्र नंद, मौर्य और गुप्त वंश सम्राटों की राजधानी रहा है। इसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन है। तो इसमें उत्तर में लिखना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 अंकों समेत संख्याओं को व्यक्त करना। इस दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी, ठीक है। ये हमारे भारत की भिन्न अच्छी और बेस्ट पहचान है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा अभय सिंह ने खेजड़ली ग्राम जाकर किस लिए क्षमा मांगी थी? तो राजा अभय सिंह खेजड़ली ग्राम गए, वहां जाकर उन्होंने अपने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी थी, क्योंकि उनके जो सैनिक थे ना, उन्होंने कई लोगों को क्या कर दिया था, काट दिया था, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। और वो खेजड़ली गांव जो है ना, वो वहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ से लिपट गए थे, ठीक है ना, तो उनको इन्होंने मार दिया था, इसलिए राजा अभय सिंह ने क्षमा मांगी थी। अगले वीडियो में आप लोगों को और भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों की परीक्षा से संबंधित होंगे, परीक्षा में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, घंटी की बटन को ऑल पर रखना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।